के बीच में बात करने हम लोग आए हैं, उससे पहले ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। और सोचिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर कौशाम्बी जाना है तो किस हवाई जहाज से भेजोगे आप? उसके लिए तो हेलीपैड ही बनाना पड़ेगा आपको। बीजेपी के लोग शामिल हैं इसमें, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस गाड़ी में लाल झंडा होता है सम्मेलन वाला कार्यकर्ताओं का, उसमें जो है सपा का गुंडा बैठता है। जब माफिया गुंडों को ये खत्म करती है तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि गुंडे माफिया की किस? अखिलेश जी, एक सवाल है आपसे सर पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या गारंटी देते हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो उसी वक्त आपके मंत्री अधिकारी जो है वो इस्तीफा देंगे? मैं सहमत हूं और इसीलिए मैंने उस आखिरी में लिखा भी है मैंने इस बात को। अगर आप आखिरी पेज देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस पक्ष में समाजवादी पार्टी है और दोषियों पर सीधी कार्रवाई। जो हमारे साथी यहां से बोल रहे हैं, तीन लोगों की हत्या हो जाती है, आप जो हमारे साथी बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर आप शब्दावली निकालोगे आप तो हमारा जो साथी पूछ रहा है वही निकलेगा। आप बताइए, जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं, ये तो जमाना चैट जीपीटी का भी है, मैं कुछ भी कह दूं, इंटरनेट का जमाना है। कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए हैं? आप करिए चैट जीपीटी। कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए हों? केवल अपने पे नहीं लिए, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पे भी लिए हैं। और सोचिए किस तरह का मुकदमा था, उनके ऊपर भी तो मुकदमा था कोई। बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस से आप पॉलिटिकल काम ले रहे हो। इसी जगह पर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पुलिस से क्या काम लेना शुरू किया है? पुलिस से क्या काम ले रहे हो? और समय समय पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है। 2027 चुनाव को लेकर के ये इस सरकार में न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। 2027 चुनाव को और कोई भी पत्रकार साथी अगर सरकार की सच्चाई दिखाएगा तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 2027 को लेकर क्या रणनीति है? देखो यार, हमारे बहादुर यूट्यूबर या और बहादुर हैं जो थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि जो है साइकिल पंचर होने वाली है। कौन? 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और भाई आप और हम लोग उनकी बातों में इसलिए न उलझे, अभी अभी तो हारे हैं। अभी तो हारे हैं। 24 में कौन हारा? जनता ने हराया। और अब जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट और निकला डोनेशन फर्स्ट, जिनके शब्दकोश में धर्म ही नहीं है। वनस्पति पर भी ऑडिट बहुत जल्दी किया जाएगा। पहले वो वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी, इधर आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी की तरफ ज्यादा अब पकड़ा जा रहा है। सर एक सवाल है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन में विरोध में थे नेता। प्रयागराज में आप एक सवाल ये बता दीजिए कि जो अतिक्रमण की हत्या हुई है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद ये माई खुले की इसकी जांच कैसे होगी? सर, कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन देखिए, केवल एक इनकाउंटर नहीं बल्कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए।
बहुत सी जगह पर सवाल खड़े हुए पुलिस के ऊपर। एक घटना नहीं है, दो घटनाएं नहीं है, तीन घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं जहां पर पुलिस के पास जवाब नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तर प्रदेश में कि आईपीएस को खुद ही भागते रहना पड़ा होगा पुलिस से। पुलिस ने पुलिस को पकड़ा है, पुलिस ने पुलिस पे एफआईआर लिखाई है, और कई पुलिस वाले जेल में हैं फेक एनकाउंटर की वजह से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब बुरा वक्त आता है, जब पुलिस जो गलत काम करती है, जब फंस जाती है, तो बीजेपी वाले भी उनके साथ नहीं खड़े होते। बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं। सुना है ये एक हमारे साथी पूछ रहे हैं किसी मंत्री का विभाग हाफ हो गया है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे एक साथी पत्रकार साथी पूछ रहे हैं किसी का विभाग हाफ हो गया है, और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। ये तो हमारे लिए भी जानकारी का विषय है कि आखिरकार पूरा डबल इंजन की जो डबल टंकी है भ्रष्टाचार की, उसके भर जाने के बाद हटाया गया है कि कोई बात ऐसी रही होगी जो जानकारी में बाद में आई होगी जिसकी वजह से हटा दिया गया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है। हमें और आपको भी नहीं पता लग रहा है कि आखिरकार विभाग क्यों हटाया गया है। ये सजा है कि इनाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन बाद में है, डोनेशन पहले है। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है, और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। जो संगी साथी हैं ठेके पर चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडा फूट गया है। अब यूपी में न वो घुस पाएंगे, न उनके लोग आ पाएंगे। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई। अरे सुन लो भाई, अपना तुम्हारा ये चैनल तभी चलेगा जब पूरी बात जाएगी तब। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई।